हे गाइस, वेलकम बैक टू शिवम क्लासेस। अब हम जो क्लास 10th की जो साइंस के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख रहे थे चैप्टर 2 के, तो हम हर एक क्वेश्चन को जो है बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि वो क्वेश्चन जो है उसका आंसर जो है यहीं की यहीं आपको जो है याद करवा दें, और उससे रिलेटेड जो भी आपके बेसिक्स हैं जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर आपको पढ़ने चाहिए थे, आपने नहीं पढ़े या फिर भूल गए हैं, तो उनको भी जो है हम यहाँ पर रिवाइज करवा देते हैं। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना, हम थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, लेकिन यकीन मानो एक बार अगर आप उस क्वेश्चन को पूरा समझ लेंगे तो आप उसका आंसर जो है पूरा का पूरा लिख सकते हो, अपने एग्जाम के अंदर जो है काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। 100 आउट ऑफ 100 जो है आपके मार्क्स आ सकते हैं। ऐसी तैयारी हम यहाँ पर करवा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंपाउंड सच एज एल्कोहल एंड ग्लूकोज आल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट are not categorized as acid. Describe an activity to prove it. ये क्या बोल रहे हैं कि भाई एल्कोहल और ग्लूकोज, ये दोनों चीजें जो हैं उनके पास होता है हाइड्रोजन, और फिर भी ये एसिड नहीं है। इस चीज का क्या मतलब है? और ये जो है एसिड नहीं है, ये भी हमारे को जो है एक प्रूव करना है एक्सपेरिमेंट के साथ, एक एक्टिविटी के साथ। तो इससे रिलेटेड थोड़ा सा बेसिक है वो मैं आपको समझा देता हूं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आराम से और तसल्ली से समझना। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं एसिड का। एसिड का एग्जांपल है HCl। HCl जो है वो एक तरीके का एसिड है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एन एसिड। अब जब इसको वाटर के अंदर डालते हैं तो ये आयनाइज हो जाता है, H+ और Cl-। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं बेस का, NaOH। जब इसको वाटर के अंदर डालते हैं तो ये आयनाइज हो जाता है, किस किस के अंदर? Na+ और OH-। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। अब आपको एक चीज दिख रही होगी कि एसिड जो होते हैं वो आयनाइज होकर और H+ आयन जो है वो बनाते हैं, और बेस जो है वो आयनाइज होकर और OH आयन जो है वो बनाते हैं। अब अगर किसी भी चीज के अंदर हाइड्रोजन ही नहीं है तो फिर हाइड्रोजन आयन कहां से बनेगा? लेकिन इसका मतलब अगर किसी चीज के अंदर हाइड्रोजन है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एसिड ही हो। एसिड होने के लिए वो आयनाइज होना चाहिए, आयंस के अंदर टूटना चाहिए, आयंस के अंदर ब्रेकडाउन होना चाहिए, और आयंस H+ आयन यहां पर बनना चाहिए। अगर H+ आयन बन रहा है तो वो एसिड है, और अगर OH- आयन बन रहा है तो वो बेस है। अब ये हमारे को बोल रहा है कि भाई एल्कोहल और ग्लूकोज, इसके पास हाइड्रोजन है फिर भी ये एसिड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आयनाइज नहीं होते हैं। आयनाइज नहीं होते हैं। आयनाइज नहीं होंगे तो इनका जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन आयन के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकता, और जब हाइड्रोजन आयन नहीं बन रहा तो इसका मतलब वो एसिड नहीं हो सकता। क्योंकि अभी हमने क्या देखा कि भाई एसिड होने के लिए H+ आयन बनना जरूरी है, और यहां पर एल्कोहल और ग्लूकोज दोनों ही हाइड्रोजन है इनके पास, नो डाउट, लेकिन ये एसिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो आयनाइज नहीं होते। आयनाइज नहीं होंगे तो H+ आयन जो है वो नहीं बनेगा, और अगर H+ आयन नहीं है तो इसका मतलब वो एसिड नहीं है। तो आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि भाई ग्लूकोज और एल्कोहल जो है उनके पास हाइड्रोजन होता है फिर भी वो एसिड क्यों नहीं होते? क्योंकि ये आयनाइज नहीं होते, आयंस के अंदर नहीं टूटते हैं, और आयंस के अंदर नहीं टूटते हैं तो इसका मतलब H+ आयन नहीं बनेगा, और H+ आयन नहीं बन रहा, इसका मतलब वो एसिड नहीं हो सकता। तो आपको इसका आंसर मिल गया। चलो यहां तक का आंसर अपने लिख लेते हैं। एल्कोहल्स एंड ग्लूकोज कंटेन्स हाइड्रोजन, ये इसने मान लिया, बट आर नॉट कैटेगराइज एज एसिड बिकॉज दे डू नॉट आयनाइज इन सॉल्यूशन। क्योंकि ये आयनाइज होते ही नहीं हैं
और उसकी वजह से H प्लस आयन बनता ही नहीं है, एंड हैंस कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और जब एक पॉइंट और समझ लो कि अगर इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी अपने को शो करवानी है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी कब शो होती है? जब उसके अंदर आयंस हों, जब उसके अंदर चार्ज हों। अगर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं हो सकती। आयंस का मतलब प्लस माइनस, जैसे अभी मैंने बात की ना H प्लस Cl माइनस HCl। चार्ज मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार से। तो अगर चार्ज नहीं है या फिर आयंस नहीं है तो उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो नहीं होगी। अब हमने क्या बात की कि भाई अल्कोहल और जो ग्लूकोज है, अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो आयनाइज नहीं होते हैं। आयनाइज नहीं होने की वजह से वो H प्लस आयन के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। इसका मतलब इसके अंदर आयंस नहीं बनेंगे। आयंस नहीं बनेंगे तो इसका मतलब इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी जो है वो नहीं शो होगी। तो हमने यही लिख रखा है कि H प्लस आयन नहीं बनेगा एंड हैंस कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं हो पाएगी। अब हमारे को करना है एक्सपेरिमेंट। भाई एक्सपेरिमेंट करके, एक्टिविटी करके ही हमारे को इस चीज़ को प्रूव करना है कि अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो नहीं करेंगे, एसिड नहीं होते हैं, उनके अंदर आयनाइज नहीं होते हैं, H प्लस आयन नहीं बनते हैं। एक्टिविटी देखिए, सेट द apparatus and show below and test for the solution of HCl, alcohol and glucose। हमारे पास जो है इसका सॉल्यूशन लेकर, और हमारे पास ये बीकर है, इसके अंदर ये दो हमने कील ली है, इसके अंदर ये है HCl का सॉल्यूशन, ये है रबर कॉर्क, यहाँ पे रबर कॉर्क लगा दिया, ये बीकर है पूरा का पूरा, और ये स्विच लगा रखा है, ये बल्ब है। अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है अगर इसके अंदर फ्लो होगी, ऐसे फ्लो होगी, तो ये बल्ब जो है वो जल जाएगा। उसके लिए हमने यहाँ पर बैटरी लगा दी। भाई देखो, यहाँ से अगर इलेक्ट्रिसिटी चली, यहाँ पर अगर ये पूरा सर्किट हो जाता है ऐसे, तो इसका मतलब बल्ब जल जाएगा। और अगर यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी गई और ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन इसके अंदर भरा हुआ है, उसके अंदर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, तो इसका मतलब ये सर्किट यहाँ से क्या होगा, टूटा हुआ हो गया। जैसे तार टूटा हुआ होता है ना, बीच में से कटा हुआ होता है, उस तरीके से हम यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है, तो यहाँ से एक तरीके से जैसे तार कट जाता है उस प्रकार से होगा, तो ये बल्ब जो है वो नहीं जलेगा। तो अगर बल्ब जलेगा तो इसका मतलब इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, कंडक्ट हो रही है। और अगर वो सॉल्यूशन जो हमने इस बीकर के अंदर भरा है उसके अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रही है, तो इसका मतलब वो जो है उसके अंदर आयंस नहीं है। तो ये डायग्राम आप जो है वो बना लो। बढ़े आगे, चलो चलो ऑब्जर्वेशन देखो, हमारे को क्या क्या ऑब्जर्व किया। द बल्ब ग्लोज व्हेन डाइल्यूट HCl वाज एडेड टू बीकर। जब ये बीकर जो हमने लिया था कांच का, उसके अंदर हमने HCl डाला, तो ये बल्ब जो है वो जलने लग जाता है। क्यों जलने लग जाता है? क्योंकि HCl जो है वो H प्लस और Cl माइनस आयंस के अंदर टूट जाता है। और अभी हमने बात की थी कि भाई आयंस अगर हैं किसी सॉल्यूशन के अंदर, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट कर सकते हैं। फिर हमने क्या किया, बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन अल्कोहल एंड ग्लूकोज सॉल्यूशन वाज एडेड टू द बीकर। जब हमने एक एक करके, पहले हमने उसके अंदर अल्कोहल डाला, फिर उसके अंदर जो है हमने बल्ब को जलाने की कोशिश की, तो बल्ब नहीं जलेगा। फिर हमने ग्लूकोज डाला, फिर हमने स्विच को ऑन किया, फिर भी वो नहीं जला। तो इसका मतलब अल्कोहल और ग्लूकोज जो है वो उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं होती है। और क्यों नहीं होती है, मैंने आपको कारण समझा ही दिया, रीजन उसका बता ही दिया, क्योंकि ये आयनाइज नहीं होते हैं। कंक्लूजन क्या है, अल्कोहल एंड ग्लूकोज कांट फॉर्म आयंस इन सॉल्यूशन एंड हैंस कांट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो सॉल्यूशन जो हमने लिया है उसके अंदर ये आयनाइज नहीं होते हैं।
आयनाइज नहीं होते हैं, इसका मतलब आयंस नहीं बनाते हैं। आयंस नहीं बनेंगे तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट नहीं होगी। डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन फॉर्म्स H प्लस आयन एंड हेंस कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो HCl जो है वो H प्लस और Cl माइनस ये आयंस बना लेता है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करने लग जाती है, कंडक्ट करने लग जाती है। दैट इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयंस फॉर्म बाय द, और यहाँ पे जो आयंस बने हैं H प्लस और Cl माइनस, तो ये जो है वो उसकी वजह से उसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लग जाती है। तो इस तरीके से हम इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। और एक आपके लिए स्पेशल अनाउंसमेंट है कि अगर आपको अपनी क्लास का कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए, जैसे नोट्स, वीडियोस, मॉडल पेपर, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यू टेस्ट, प्रीवियस ईयर के पेपर, ये सब कुछ चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो हमारी जो शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लो। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ मिलने वाला है। तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। और साथ के साथ एक काम करो, मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो भी आप अपने मोबाइल के अंदर सेव कर लो, 8696608541, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। तो मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करके भी आप अपने नोट्स मंगवा सकते हैं, या फिर कोई डाउट आता है तो आप मेरे को सीधे वहाँ से पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। ओके गाइज, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।